एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली था। वह हवेली रात के समय अत्यंत डरावनी और अजीब दिखती थी। गांव वाले इसे छोड़कर दूर रहते थे, क्योंकि उन्हें कुमिया कड़िटकियों को उन्हें यहां रहकर अजीब घटनाएं दिखाई देती थीं। एक दिन गांव के एक युवक नामकरण ने अपने दोस्तों के साथ हवेली में रात बिताने का फैसला किया। वे सभी रात के समय हवेली में रुके और अपनी बातें करने लगे। धीरे धीरे रात बढ़ी और घर के आसपास अजीब आवाजें आने लगीं। वे आवाजों की ओर बढ़े और देखा कि वहां एक वृद्ध औरत खड़ी थी। वह अपने बालों को खोल रही थी और अपने चेहरे को ढक रही थी, और उसके दोस्त डर से कांप रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई और उस औरत के पास गए। वे उसे पूछने लगे कि वह यहां क्यों खड़ी है। औरत ने धीरे से कहा, मेरे पति ने मुझे यहां बंद कर दिया है। वह मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। अब मैं उनके बदले यहां आई हूं। नामकरण और उसके दोस्त डर से भर गए और वे तुरंत हवेली छोड़कर बाहर निकल गए। वे कभी भी उस हवेली में वापस नहीं गए। यह घटना उनके दिल में अब तक डर की छाया बनी हुई है, और वे लोग अब भी रात के समय हवेली के पास नहीं जाते। वही रात की घड़ी थी जब नामकरण और उसके दोस्त वही हवेली के पास से गुजर रहे थे। चांदनी रात थी और वातावरण अत्यंत खौफनाक था। वे अपनी बातों में खोए हुए थे जब अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी, आओ आओ, मेरे पास आओ। यह आवाज अचानक आई। नामकरण और उसके दोस्त डर से कांप गए। वे देखने लगे कि वहां एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा अपने बालों से ढका हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कि वह कुछ अनदेखा देख रही हो। औरत ने अपने बालों को खोला और अपने चेहरे को दिखाया। नामकरण और उसके दोस्त की आंखों के सामने वह एक भूतिया चेहरा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होंठ नहीं थे। तुम यहां क्यों हो? नामकरण ने डर के साथ पूछा। औरत ने धीरे से कहा, मेरे पति ने मुझे यहां बंद कर दिया है। वह मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। अब मैं उनके बदले यहां आई हूं। नामकरण और उसके दोस्त डर से भर गए और वे तुरंत हवेली छोड़कर बाहर निकल गए। वे कभी भी उस हवेली में वापस नहीं गए। यह घटना उनके दिल में अब तक डर की छाया बनी हुई है, और वे लोग अब भी रात के समय हवेली के पास नहीं जाते।